आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमने जो टॉपिक डिसाइड किया जिसके बारे में आप लोगों की राय चाहिए होगी वो है कि जॉब ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है या फिर खुद का बिजनेस या काम। तो आप में से कोई है जो इसके बारे में व्यू देना चाहेगा? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिज़नेस को प्रेफर करता हूँ। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील साहब, क्यों? क्योंकि बिज़नेस में एक तो हमारी रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती हैं। किस चीज़ की? मींस जॉब अगर हम करेंगे तो 9 to 5 हम रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे और वहीं पे रूटीन बन जाती है कि सुबह 9 से 5 बजे तक। रूटीन के खिलाफ है। और दूसरा आज़ादी मिल जाती है बिजनेस में। आज़ादी मिल जाती है बिजनेस की, मगर प्रेशर भी नहीं आता बिजनेस के अंदर? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस प्रेशर को इनहेल कर सकते हैं। इनहेल कर रहे प्रेशर है या सिगरेट है? नहीं, अगर हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को तो मींस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, हम ज़्यादा उसको सीरियस ना लें, सिंपल रखें बस अपना बिजनेस रखें। ठीक है जी मैडम। मैं बिजनेस को ही प्रेफर करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मिशेल। मिशेल, क्यों बिजनेस को प्रेफर करती हैं? क्योंकि मैं हिसाब किताब में बहुत तेज़ हूँ बचपन से ही। मैं तो अपनी ईदी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देती। ये बिजनेस को प्रेफर करने की वजह है। आपको पता है ना कि बिजनेस जब करेंगी कोई तो उसके अंदर पेरेंट्स तो नहीं होंगे, तो लोगों को तो पैसे देने पड़ेंगे वापस जो उनसे लिए होंगे। वो अप एंड डाउन तो चलता रहता है। अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन आप भी कहती हैं कि बिजनेस को प्रेफर करती हूँ इसलिए क्योंकि आप हिसाब किताब में बहुत अच्छी हैं। जी ठीक है जी। मेरा नाम सैयद अल है और मैं जॉब का प्रेफर करूंगा। मेरे ख्याल में प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में छोटी छोटी माइक्रो स्किल्स पे काम करके ना हम थोड़ा बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। और बिजनेस में ज़्यादा प्रेशर रहता है। जितने मैंने देखे बिजनेस वाले सारा दिन मोबाइल बजता रहता है, ना सो सकते हैं सही से, ना कुछ और तफरी। ओके। और जैसे मेरी ये फील्ड है, जॉब है मेरी, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है। सुबह 8:30 बजे आके बच्चों को लेट आने वालों को पकड़ना बड़ा मज़ा आता है इसमें। बड़ा मज़ा आता है इसमें। 3 फायदे जो आपने बताए उसमें एक तो ये है कि आप बच्चों को पकड़ना जो लेट आते हैं, दूसरा आपने ये कहा कि मोबाइल इतना नहीं बचता, और तीसरा ये कि आपको सोने का टाइम मिल जाता है। अपने लिए टाइम ज़रा निकाल लेते हैं हम, तो माइक्रो स्किल्स मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहती हैं जॉब्स के अंदर ना। जॉब्स के अंदर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। सर आपको कोई फ़ोन का मसला नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन बचे? नहीं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कब टाइम दे रहे हैं और कब आपने अपनी तो फ़ोन है, कहीं बच गया, किसी को काम है, कस्टमर तो आप ना उठाएं। सिंपल अपनी एक बाउंड्री लाइन। मतलब कस्टमर निकल गए नहीं उठाया आपने? नहीं, वकील साहब तो नहीं उठा रहे, उनसे करा लो। अब क्या होगा फिर? है मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक डोमेन में लेके और एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से चलाते हैं तो आप सेटल डाउन रहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो कर लेंगे मैनेज। फ़ोन वाला मसला उन्होंने बता दिया कि मैं उठाऊंगा ही नहीं। लीजिए बुलाते अपने आज की मेहमान को। ज़बरदस्त होस्ट हैं और साथ ही साथ एक्ट्रेस भी, मोहतरमा जुगन काजिम। जी जुगन, क्या हाल हैं आपके? एक्चुअली पूछना ये चाहिए जुगन, आज हाल ठीक है? क्यों बात एवरीडे बेसिस पे क्यों चली गई है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि अभी भी मैं उसी उम्र की हूँ जिस उम्र पे मैंने मीडिया में काम शुरू किया था। तो जब इधर से उधर छाल मारती हूँ तो अब एक्चुअली तकलीफ होती है। वैसे ही आपकी छलांगे भी बड़ी मशहूर रही हैं, कई बार लग जाती हैं, कई बार आप स्लिप होकर निकल भी जाती हैं। 1-2 ठुड्डे आपने भी बचपन में खाए हैं, इसलिए आप ज़्यादा ही ना करें। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं इनकी पता नहीं क्या बाजी। बचपन से मुझे फुफ्फो बुला रहा है। फुफ्फियों की रेपुटेशन इस आदमी ने खराब की है। चले मेरे पे डाल दें आप सारा कुछ। आपको अगर याद हो तो एक सेट पे, हाँ जी, मैंने कोई लेटेस्ट हरकत की नहीं थी। आपको हरकत ही बताया ना आपने क्या की नहीं थी? मैंने बोलने में तेरी मेहरबानी, पूरा किस्सा बताया। अल्लाह दी कसम, ये वो जमाना है कि बंदा कहता है मुझे वायरस हो जाए, मुझे वायरल ना करना, तो अल्लाह माफी दे। लाइक ऑनेस्टली, आप लोगों को लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ। आजकल तो हर कोई चाहता है, आप अभी पूछ लें कितने लोग वायरल होना चाहते हैं। मुझे तो जहर दे दें, मुझे छितर मारे, तो मुझे काबिल कबूल है, मैं मजाक नहीं कर रही। आई हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग वायरल इन दिस वे। भाई किसी अच्छे काम के लिए बंदा वायरल हो तो क्या बात है। हाँ, आपके व्यूज बढ़ जाते हैं, फिर नीचे कमेंट्स देखें कि कितनी गंदी गालियां आपको पड़ती हैं। भाई मैनू नहीं होना वायरल, मेहरबानी। वैसे आप लास्ट, आपको याद है आप कब वायरल हुई थी? नहीं, और मैं नहीं याद करना चाहती, क्योंकि अगर उसकी बात हुई तो वो बात फिर निकल आएगी। वासिम, बस मैं हाथ जोड़ रही हूँ। अच्छा, मुझे नहीं एक्चुअली पता, क्योंकि आप इतनी ज्यादा दफा हो चुकी हैं, सो आई डोंट नो। मैं इसलिए यार कब ये क्या, मैं हेलो मैं वासिम 1 मिनट, फ्रेंड ग्रुप में मैं बड़ी दफा वायरल हुई हूँ। अच्छा,
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस तरह से वायरल मैं बहुत कम हुई। हाँ नहीं, मगर वही ना, क्योंकि देखिए अक्सर आता रहता है। अब मैंने एक जिस तरह आपका देखा था जिसके अंदर पता नहीं आप स्लिप हो गई थी या कुछ था, एक वो था वो। हाँ अल्लाह, उसके लिए तो मैंने पब्लिक माफी मांगी थी, हाथ जोड़ नहीं, जोड़ माफी के। अलग है, मैं आपके मोमेंट्स गिनवा रहा हूँ आपको कि एक मुझे वो याद है जो अच्छा, मैंने बाय द देखा। वे वो जो स्लिप होने वाली स्टोरी है ना, जी जी, स्लिप हुए अरसा गुजर गया, वो 3 साल के बाद स्लिप होने वाली वीडियो जो है वो वायरल हो गई, क्योंकि जिनसे रिलेटेड चीज थी उनको बहुत बात वो बुरी और मायूब लगी, और बात भी जायज थी, क्योंकि आई डिड नॉट रियलाइज एट दैट टाइम, हाय मैं कैसे ये बात करूं ना किए बगैर। नहीं तो कर लिया, अब इसमें ना किया क्या रह गया। मगर मैं आपको सिर्फ बता रहा था मैंने कि जिसके साथ जो जब भी जिंदगी में किया, मैं ऑन एयर वासे के शो पे सबसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, इसमें बड़ा डर लगता है। चलिए, तो एक आपका अच्छा है कि आपने कर दिया। मगर नहीं, बट वासे आई एम न डर बंदी। हम जब छोटे होते सब तुम सारे मुझे कहते थे कि यार तुम पागल हो, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। अच्छा, वो हम छोटे होते नहीं, बाद में भी। हाँ वैसे, लेकिन देखो ना, फिर तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी 14 साल पहले, और मुझे बंदे का पुत्र बनना पड़ा। शुक्र है, मतलब वो जो बंदे का पुत्र आपने खराब किया उसके बारे में। लेकिन डिसेंट आदमी, मैं कहता हूँ लड़का मैंने खराब कर दिया, उसने मतलब मुझे वो सही कर दिया, मैंने उसको खराब हिम्मत है वैसे माशाल्लाह उन भाई की। जन्नती आदमी है। ऐसा वैसा वैसे कोई कमी आई है आपकी ये जो क्रैकनेस में एक सेकंड के लिए नहीं, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे एक बात सिखा दी है, जो अगर बाकी सब भी सीख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मुझे बहुत रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एहसास हुआ कि जो हरकतें घर में या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ की जाती हैं, ए उनकी वीडियोस नहीं बनाई जाती, एंड बी वो टीवी पे नहीं की जाती हैं। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। बस वाह वाह वाह, आपका भाई बंदे का पुत्र बन गया। वो और बात है कि अगर भाई की जगह बहन बन जाती तो ज्यादा अच्छा था। और ये बात समझने में आपको 14 साल लगे उनके साथ, और उससे पहले के भी तकरीबन 14-10 तो होंगे ही, क्योंकि हमें तो जब से याद है आप बचपन से ऐसी चल रही हैं। 45 साल की हो गई हूँ भाई। तो मतलब वही ना, कोई 31 साल बाद आपको ये बात समझ आई, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। 40 के बाद 40 साल बाद ये बात समझ में आई कि हर चीज कैमरे पे करने वाली नहीं होती और उसकी वीडियो बनाना भी जरूरी नहीं नहीं, होती। बट मेरी कौन सी, आपने कभी वीडियो देखी है खुद बनाई हुई क्रैक नहीं, हरकत मतलब वाली? ये जो कई बार वो होता कोई है ना कोई, अल्लाह दी कसमें अभी मैं आपके लिए 2 रोटी चावल लेने के लिए गई कि भाई दोस्त के प्रोग्राम पे जाने को मीठा लेके जाए। अच्छा, तो वहां पे रुकी। अब सोचें कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, कुछ घर पे ऐसा मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं डॉक्टर वगैरह चीजें कर रही थी और बड़ी परेशान थी, एंड ऑब्वियसली शक्ल पे भी। अब उस अजीब भयानक परेशान शक्ल में जहाँ पे मैं डॉक्टर अलाइन कर रही हूँ, ड्रिप वाला बुला रही हूँ, ये कर रही हूँ, एक बच्ची साइड पे खड़ी होकर वीडियो बना रही है और मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे। एंड आई नो कि ये कुछ ही मिनट पहले की बात है, लेकिन वैसे इतना तो हम लोग सीख गए हैं कि जब यहाँ पे होते हैं तो यू लीव योर प्रॉब्लम्स एट द डोर, लेकिन जब बाहर हैं तब तो प्रॉब्लम्स हैं। जो कर रहे होते हैं उसकी वीडियो बना लेते हैं। प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक बड़ी हमारे यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि कानूनी तौर पे भी ये एक गलत हरकत है। आप किसी को भी अगर उसकी मर्जी के बगैर और उसके जाने बगैर शूट कर रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या वो कोई कॉमन इंसान हो, ये आम फहम आपने देखा है कि लोग यूं करके फ़ोन निकाल के एक वीडियो बना रहे हो। अब आप ये सोचें कि अगर अल्लाह ना करे सबकी, अल्लाह मियाँ माओं को, पेरेंट्स को अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदगी दे, माँ अगर बीमार हो, उससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या हो सकती है? एक बंदा फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा है एक चीज़। वो जब मेरे करीब भी बच्ची आने लगी थी तो मैंने उसको इस तरह करके इशारा किया कि बच्चे 1 मिनट में बात कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से, आपको पता है डॉक्टर्स नहीं फ़ोन उठाते पेशेंट्स के उस तरह से, अपॉइंटमेंट वगैरह, मुश्किल से मेरा राब्ता हुआ किसी ऐसे डॉक्टर पे जो घर पे जाके मेरी माँ को देख ले, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डॉक्टर पे पहुँच सके। अच्छा, मैं ये चीज़ मैनेज कर रही हूँ, उसकी वीडियोज़ बच्ची ने बना के हंसना शुरू हो गई और पता नहीं फिर वो लेके निकल गई। मैं उसको क्या बोलती क्या कहती, अब तो उसने बना ली थी। लेकिन आप खुद अपने आप को 1 सेकंड के लिए देखिए, सेलिब्रिटी अपनी जगह वासे, हम पहले एक इंसान है। अब चाहे कोई इंसान ऑन स्क्रीन गलत कामों के लिए भी वायरल है, ऊटपटांग हरकतों के लिए भी, क्या उस इंसान को तकलीफ नहीं होती? क्या उसका मसला नहीं होता, इशू नहीं होता? प्राइवेट मोमेंट्स जब रिकॉर्ड हो, अस्पतालों में कितनी दफा हुआ है वैसे कि हम आपस में ही, कोई अपनी बिरादरी का बंदा बीमार हुआ है, कोई बड़ी सीरियस कंडीशन है, हम वहां पे आंखों में आंसू के साथ खड़े और कोई बंदा आके कह रहा है जी सेल्फी खींच ले। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, जनाजों के ऊपर। अल्लाह माफी, इट्स शॉकिंग
जी जी, तो ये तो एक मौशरे का ही हो चुका है, लेकिन आप कह रही हैं कि नाउ यू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ आई दिस, जनरली हैव ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। जबकि आजकल तो आपका, क्योंकि यू आर आल्सो मॉर्निंग शो होस्ट। नहीं, मेरी बिरादरी के सारे यही कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी बरादरी के अंदर तो आजकल ये काम बहुत हिट चल रहा है कि किसके व्यूज ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे। बस आई थिंक सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये हो गई है कि हम भूल गए हैं कि वो डब्बा नहीं है, वो आपको एक बॉक्स नहीं देख रहा जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, उसके उस पार लोगों की माएँ, बहनें, नानियाँ, दादियाँ, छोटे बच्चे। एंड आई एम सॉरी, हमारे टेलीविजन्स पे बिकॉज ऑफ पेमरा आप सर्टन लेवल की लाइन क्रॉस ही नहीं कर सकते, विच इज़ वाई आप हमारी स्क्रीन्स पे जो ड्रामे जो बच्चे भी बैठ के देख लेते हैं, वरना बाहर आता है PG-18 या PG-16 जिस तरह होता है। हमारे टीवी स्क्रीन्स का तो वो इश्यू कभी था नहीं, बिकॉज ये नहीं था तो वो लाइंस क्रॉस होती जा रही है। अब वैसे आप भी होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, बड़े अरसे से कर रहे हैं, मैंने तो कभी आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए या हिस्टेरिकल होते हुए या पागल होते हुए नहीं देखा। मगर जुगन, मेरा उस पर पॉइंट यही है कि हम क्यों पैमरा से डरते हैं, हम ज़मीर के कैमरा से क्यों नहीं डरते?